हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 हमारी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोगों के डन हो गए थे। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन अ स्कूल, एक स्कूल में स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए स्टूडेंट्स ने ट्रीज लगाने की सोची स्कूल के अंदर और आसपास। It was decided that number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। ये डिसाइड किया गया कि हर सेक्शन, हर क्लास का उतने ट्रीज लगाएगा जितना कि क्लास नंबर होगा। मतलब क्या है कि जैसे अ सेक्शन ऑफ क्लास वन का एक सेक्शन एक ट्री लगाएगा, क्लास टू का एक सेक्शन दो ट्री लगाएगा, और इस तरीके से क्लास 12 तक ये चलती रहेगी कहानी। यानी कि क्लास 12 का एक सेक्शन 12 ट्रीज लगाएगा। देर आर थ्री सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर क्लास में तीन सेक्शंस हैं। तो बताइए कितने ट्रीज स्टूडेंट्स ने टोटल प्लांट किए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास वन स्टूडेंट्स। क्लास वन के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितने ट्री लगाए वो हम लोग देखेंगे। एक सेक्शन एक ट्री लगा रहा है, टोटल थ्री है तो इसलिए थ्री ट्रीज हो गए। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास सेकंड क्लास के बच्चे। क्लास टू है और हर सेक्शन मतलब तीन सेक्शन है टोटल, तो इसका मतलब है छह यहाँ पर ट्रीज लगेंगे क्लास टू के स्टूडेंट्स के द्वारा। क्लास थर्ड के बच्चे, तो क्लास नंबर थ्री है और टोटल थ्री सेक्शन है, तो यानी कि 9 हो गया यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रीज। ऐसे करते करते क्लास प्लस टू यानी कि 12 तक पहुंच जाएगी गाड़ी, और 12 इंटू थ्री, वहां पर भी तीन सेक्शन है तो दे विल प्लांट 36 ट्रीज। तो इसका मतलब है जो सीक्वेंस है वो क्या तैयार होगा, 3 6 9, और ऐसे करते करते 36। तो इन सब का हमें एडिशन पता करना है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म है मेरे पास थ्री, कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे A2 माइनस A1 करके, यानी 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12 है क्योंकि 12 क्लासेस हैं, और आखिरी टर्म an की वैल्यू 36 हमें गिवन है। तो हम लोगों को करना क्या है, हमें Sn का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है, दैट इज n बाई टू a प्लस an। S12, नंबर ऑफ टर्म्स 12 है, फर्स्ट टर्म a की वैल्यू 3 है और an की वैल्यू 36 है। ये कटिंग हो जाएगा 6 पर, ऐड करेंगे तो 39, तो ये हमारे पास 234 टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएंगे। तो यानी कि 1 से लेकर 12th क्लास तक के टोटल जो ट्रीज लगेंगे वो 234 नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट होने वाले हैं, और यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों का डन हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 कॉपी हो चुका है, अब इसको आप पेस्ट करेंगे, क्लियर, एंड देयर इज क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, सॉरी 18th क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। एक स्पाइरल है, उसमें सक्सेसिव लगातार सेमी सर्कल्स बने हुए हैं। सेंटर्स अल्टरनेटिवली एट ए एंड बी, और सेंटर्स हैं फर्स्ट ए पे तो सेकंड वन वाला बी पे, तो मतलब सेंटर चेंज होता जाएगा, और स्टार्टिंग की है ए से।
रेडियस आप देख सकते हो 0.11 के डिफरेंस इंक्रीज होता जा रहा है सेमी सर्कल का। एज शोन इन फिगर, जो फिगर है वो कैसे बनाई हुई है मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। लाइक दिस, यहाँ पे सेंटर ए। ओके, आपके सामने फिगर जो है वो मैं रिप्रेजेंट ही कर देता हूँ क्योंकि मुझे बनाना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आप क्लियर कर देख सकते हो, सेंटर ए को लेके पहला सेमी सर्कल, फिर बी को लेके ये नेक्स्ट जिसको I2 लिखा हुआ है, फिर ए को लेके नेक्स्ट सेमी सर्कल, फिर नेक्स्ट। तो हमारे पास क्या है, पहले ए से स्टार्ट किया, फिर बी, फिर ए, फिर बी, और रेडियस जो है वो 0.5 इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं। ओके, उसके बाद व्हाट इज द टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ हमें फाइंड करनी है। अगर 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स हैं तो सेमी सर्कल टोटल 13 है, पाई की वैल्यू 22/7 हमने लेनी है। चलिए फाइंड करते हैं। तो लेंथ, जस्ट सेकंड, तो हम लोग पहले लेंथ निकालेंगे फर्स्ट सेमी सर्कल की। लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, तो पहले सेमी सर्कल की जो लेंथ है वो कैसे निकलेगी, πr1, क्योंकि पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर या लेंथ होती है वो 2πr होती है। यहाँ पे सेमी सर्कल है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपली πr1 रह जाएगा, और r1 जो है वो 0.5 है तो 0.5 हमने लिख दिया। पाई की वैल्यू अभी हम लोग पुट नहीं करेंगे, हम लोग लास्ट में पुट कर देंगे क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन फिर हमारा इजी हो जाता है। रेडियस 2, r2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। देन है हमारे पास थर्ड सेमी सर्कल, πr3, पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 13 सर्कल्स हैं। तो जो सीक्वेंस है वो क्या बन गया, फर्स्ट लेंथ पाई इंटू 1 पाई, सेकेंड लेंथ पाई इंटू 1.5 थर्ड, और इस तरीके से 13 तक ये टोटल जाएगा हमारे पास, अप टू 13 टर्म्स। ओके, तो इसको देखते हुए जो फर्स्ट टर्म है वो मेरे पास आई है 0.5 इंटू पाई। कॉमन डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं जब a2 में से a1 माइनस करेंगे, पाई में से 0.5 पाई माइनस, तो ये 1 पाई है, ये 0.5 पाई है, तो माइनस करेंगे तो 0.5 पाई आएगा। टोटल 13 सेमी सर्कल्स हैं तो n की वैल्यू 13 आ गई। हमें एस एन फाइंड आउट करना है। तो एस एन का, क्योंकि मुझे ए एन नहीं पता, हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। n की वैल्यू 13 है, 2 इंटू ए की वैल्यू 0.5 पाई है, n की वैल्यू 13 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस जो है वो 0.5 पाई है, तो 13/2। तो 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 इंटू पाई, पाई होता है। 13 में से 1 गया 12, और 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6, तो 6 इंटू पाई 6 पाई। तो इसका मतलब है 13/2 मल्टीप्लाई बाय 7 पाई। तो पाई की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे 22/7, तो 7 से 7 कट गया, 2 के टेबल पे 22, तो 13 इंटू 11 143 होता है, तो 143 सेंटीमीटर हमारा आंसर डन हो गया। तो इसका मतलब है ये जो 13 सेमी सर्कल्स बनेंगे इनकी जो लेंथ है टोटल वो 143 सेंटीमीटर बनेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे पास अब 19th की बारी आएगी, तो हम लोग 19th यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। तो ये कॉपी होगा, इसको क्लियर करते हैं।
और ये हमने क्वेश्चन को पेस्ट कर दिया एज शोन। चलिए देखिए क्या है। क्वेश्चन है 200 लॉग्स, लॉग्स होते हैं लकड़ी के जो मतलब बंडल्स होते हैं, यू कैन से स्टैग्ड लगाए गए हैं इस मैनर में। 20 लॉग्स हैं बॉटम वाली रो में, 19 उससे ऊपर वाली में, फिर 18, यानी कि एक एक लॉग कम होता जा रहा है एज शो इन फिगर। मैं आपको फिगर यहाँ पर दिखा देता हूँ लाइक दिस। ये 20 है, फिर 19, फिर 18, तो यानी कि एक एक लॉग जो है वो कम होता जाएगा। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 logs आर प्लेस्ड, तो कितनी रोज हैं जिनमें इन टोटल 200 logs को अपा ने प्लेस किया है। एंड हाउ मैनी logs आर देयर इन द टॉप रो, और सबसे ऊपर वाली रो में कितने logs हैं। चलिए फाइंड करते हैं, कोशिश जारी है। सबसे पहले तो हमारे पास सीक्वेंस क्या बनेगा, 20, 19, 18, सो ऑन। तो ये सीक्वेंस है क्योंकि एक एक log कम होता जा रहा है। अब हमें लास्ट में तो पता नहीं, तो हम लोग an का तो लगा नहीं सकते, तो फर्स्ट हम लोग sn की बात करेंगे। sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। an वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि आखिरी रो में कितने लॉग्स हैं। Sn की वैल्यू 200 है क्योंकि टोटल लॉग्स 200 है। n हमें नहीं पता। फर्स्ट रो में 20 लॉग्स हैं, n हमें नहीं पता। डिफरेंस निकाल देंगे हम लोग, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, तो 19 में से 20 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो d की वैल्यू माइनस का 1 रख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा इज इक्वल टू n। 2 की 20 से मल्टीप्लाई की तो 40, -1 को n से किया -n, माइनस माइनस +1। 400 इज इक्वल टू n, 40 में 1 ऐड किए तो 41 माइनस n, तो 400 इज इक्वल टू 41 को n से किया 41n, और n को n से किया n स्क्वायर, तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अगर मैं स्प्लिटिंग मेथड लगाता हूं तो माइनस का 25 माइनस का 16 बनेगा, कॉमन ले लेंगे, n-25 इज इक्वल टू 0, तो n-25 कॉमन आ जाएगा, n-16 इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे, n-25 भी 0 के इक्वल और n-16 भी इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू आ गई 25 और एक n की वैल्यू आ गई 16। देखिए दोनों ही नंबर n के पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो यानी कि हम लोग अभी देख के ये नहीं कह सकते कि दोनों में से कौन सी वैल्यू वैलिड है, तो हमें an का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इसके लिए। an का फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। अगर हम लोग n की वैल्यू 25 पुट करते हैं, पहले a की वैल्यू तो 20 है, 25 माइनस 1 24, और d की वैल्यू है -1, तो मेरे पास सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी -4। यानी कि अगर टोटल 25 रोज हो तो आखिरी रो में -4 लोग्स होंगी, लेकिन ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी एज नंबर ऑफ logs कैन नेवर बी नेगेटिव, नंबर ऑफ लॉग्स कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। तो फिर इसका मतलब है, अब हम लोग 16 पुट करके देखेंगे, तो a की वैल्यू 20 है फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू 16, तो 16 में से 1 गया 15, d है माइनस का 1, तो 20 में से 15 गए 5, तो इसका मतलब है सबसे टॉप वाली रो में 5 लॉग्स रखे हैं
और टोटल रोज कितनी है, 16 रोज बनी है। तो ये हम लोगों को फाइंड आउट करना था। तो हाउ मैनी रोज, 16, हाउ मैनी लॉग्स इन द टॉप रो, 5। तो ये हमारा आंसर डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों का पूरा हुआ। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये कॉपी हम लोगों का हो गया। चलिए अब इसको क्लियर करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, और यहाँ पर करेंगे अपना पेस्ट। लीजिए पेस्ट हो गया है क्वेश्चन। चलिए अब करेंगे हम अपना, इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस है, अ बकेट इज प्लेस्ड एट स्टार्टिंग पॉइंट, एक बाल्टी रखी गई है स्टार्टिंग पॉइंट पर, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो कि पहले पोटैटो से 5 मीटर के डिस्टेंस पर है। दिस इज, लेट मी से बकेट, और ये बकेट जो है वो फर्स्ट पोटैटो से 5 मीटर डिस्टेंस पे है। एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन, और बाकी जो पोटैटो हैं उनके बीच में 3 मीटर की दूरी है। देर आर 10 पोटैटोज, और टोटल ऐसे करते करते 10 पोटैटोज रखे गए हैं फिगर में। तो फिगर में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, यू कैन क्लियरली सी दिस इज बकेट, फर्स्ट पोटैटो एट 5 मीटर अवे डिस्टेंस, और फिर इन बिटवीन 2 पोटैटोज 3 मीटर का डिफरेंस हमें गिवन है। ओके उसके बाद अब कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, कंपटीटर ने यहां से शुरुआत की बकेट से, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, सबसे नजदीक वाला पोटैटो उठाया यानी कि 5 मीटर वाला, रन्स बैक विद इट, इसके साथ पीछे मुड़ा, ड्रॉप्स इन द बकेट, बकेट में डाला, रन बैक टू पिक अप नेक्स्ट पोटैटो, और फिर अगला पोटैटो पिक करने के लिए गया, रन्स टू बकेट टू ड्रॉप इट इन, और फिर दोबारा बकेट पे पास गया, इसको ड्रॉप किया। शी कंटिन्यूज, और वो ऐसा लगातार करती है इन द सेम वे, मतलब एक एक पोटैटो पिक होगा, बाल्टी में जाएगा, पिक होगा, बाल्टी में जाएगा, जब तक कि ऑल दी पोटैटोज आर इन दी बकेट, सारे के सारे पोटैटो बकेट में ना आ जाए। तो टोटल डिस्टेंस कितना रन होगा वो फाइंड आउट करना है। चलिए फाइंड करते हैं, बहुत ही मतलब क्वेश्चन इजी, जस्ट सेकेंड। चलिए करते हैं शुरू। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओके, इंटरप्शन हुआ कुछ, नेटवर्क प्रॉब्लम। तो जैसे कि मतलब हम लोगों ने, जस्ट सेकेंड, तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय कॉम्पिटिटर टू पिक एंड ड्रॉप फर्स्ट पोटैटो, तो पहला पोटैटो कवर पिक किया गया, उसको ड्रॉप किया गया, तो वो डिस्टेंस टोटल कितना है। फर्स्ट पोटैटो जो था वो 8 मीटर के उस पे रखा हुआ था, सॉरी 5 मीटर पे, तो 5 आने का 5 जाने का, तो इट मीन्स टोटल बन गया ये 10 मीटर। फिर टोटल डिस्टेंस कवर किया कंपटीटर ने, पिक एंड ड्रॉप किया सेकंड पोटैटो, तो 5 तो पहले तक था, 3 आगे हुआ, फिर 5 + 3 8 हो गया, 8 ही पीछे जाना है, तो इसका मतलब है टोटल हो गया 16। इसी तरीके से अगर थर्ड पोटैटो को पिक करना है तो कितना होगा, 5, फिर सेकंड पोटैटो पे और फिर थर्ड पोटैटो पे, तो यानी कि 11, तो 11 ही पीछे जाना है, तो इसका मतलब है 22 मीटर हो गया। तो इस तरीके से जो सीक्वेंस है वो 10 मीटर, 16 मीटर, 22 मीटर बनेगा, और ये हमें कहाँ तक जाना है, जब तक कि 10 पोटैटो ना उठ जाए, तो अप टू 10 टर्म्स हम लोग कह सकते हैं। तो ए की वैल्यू है 10,
कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे A2 माइनस A1 करके 16 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। Sn हमें फाइंड करना है, तो Sn का फॉर्मूला फर्स्ट लगाएंगे क्योंकि हमें An नहीं पता। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास 10 है क्योंकि 10 पोटैटो रखे हुए हैं। 10/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 1 और डिफरेंस जो है वो 6 है। 10/2 5 हो गया, 2 इंटू 10 20, 10 में से 1 गया 5, 5 इंटू 6 30। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 50, नहीं यहाँ पे समथिंग समथिंग गड़बड़ गड़बड़, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्योंकि आंसर ये नहीं है। टोटल देयर आर 10 पोटैटोज, ये सही है। ड्रॉप्स 5 8 16, ये भी सही है। 2a प्लस n माइनस 1 n/2, 2 इंटू 8 20, ओके 9 माइनस, ओके ओके, यहाँ पे गलती हुई है। 10 में से 1 गया 9, 9 इंटू 6 54, तो 74 आ गया, तो 370 मीटर आ जाएगा। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है कंप्यूटर के द्वारा इन 10 पोटैटोस को पिक करने में, वो 370 मीटर है, और यही हम लोगों ने फाइंड आउट करना था। तो एक्सरसाइज 5.3 हमारी फिनिश हुई। आई होप आपको समझ में आई होगी। काइंडली इसकी प्रैक्टिस रिवीजन जरूर करनी है, तभी पक्के होगे। मुलाकात होगी आपके साथ नए सेशन में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहें, जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।